मित्रों नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आज आप सबों के समक्ष किचन के टिप्स लेके प्रस्तुत हैं कि किचन में कौन सी गलतियां होने से घर में परेशानियां आती हैं, औरतों को परेशानी होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, नींद कम आती हैं। इसलिए यह एपिसोड आप सबों के समक्ष लेकर आज प्रस्तुत हुआ हूँ, ताकि कोई भी जानकारी खराब नहीं होती है, बस उसे रखने की ज़रूरत होती है, उसे बताने की ज़रूरत होती है, उसे समझने की ज़रूरत होती है। क्योंकि किचन क्या है, हमारे मस्तिष्क के विकास का घर होता है। कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए तन और मन। तो किचन में ही हमारा भोजन पकता है, और जिस तरह से वहाँ पकेगा उसी तरह से हमारे मन मस्तिष्क को विकसित करेगा, और उसी तरह की हमारी बुद्धि व्यवस्था होगी, हमारी दिनचर्या होगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानबूझ करके वहाँ गलती कर देते हैं, या अनजाने में भी गलती हो जाती है, और उसका दुष्प्रभाव हमारे परिवार पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे धन संपदा पर, हमारे जीवन शैली पर पड़ने लगता है। तो यदि इस तरह की बातें हैं तो क्यों ना हम उससे सावधानी रखें, सतर्कता रखें। उसी संदर्भ में वास्तु टिप्स को लेकर किचन के वास्तु टिप्स पर आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इस विषय में आपको 5 चीज़ें बताएंगे जो लगभग गलती से भी अगर आपके घर में है तो उसे सुधारने की जरूरत है। इसकी जानकारी आरंभ की जाए इसके पहले आप सबों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा। यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, किचन भोजन बनाने का घर, रसोई घर, इसमें अब लगभग सबके घरों में गैस पर भोजन बनता है। लकड़ी पर भोजन बनाना और कोयले पर भोजन बनाना बहुत कम हो गया। तो गैस का जो बर्नर होता है वो कैसे रखें। अधिकतर लोग किचन में शीशे लगवा देते हैं दीवार पे, और वह घातक हो जाता है। तो किचन में गैस बर्नर शीशे में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि गैस बर्नर का शीशे से उल्टा कनेक्शन हो जाता है। अब वैसे किचन में शीशे की कोई जरूरत नहीं होती है, फिर भी अगर आपके किचन में शीशा लगा हुआ है तो ऐसा सेट करें कि गैस का बर्नर शीशे में दिखाई न दे। तो शीशे में जब कोई प्रतिबिंब दिखता है तो बड़ा दिखता है, फ्लेम दिखेगा तो आग बढ़ेगी, ज्वलनशीलता बढ़ेगी। इसलिए गैस बर्नर नहीं दिखे इस तरह उससे सेट किया जाए। ऐसा इसे स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये शीशे दुर्घटना के कारण होते हैं, ब्लास्टिंग का काम करते हैं, अचानक दुर्घटनाएं दे देते हैं। दूसरी चीज है कि रसोई घर में बहुत लोगों को जगह का अभाव होने के चलते रसोई घर में भगवान की फोटो लगा देते हैं या पूजा का जगह बना देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रसोई घर में पूजा का स्थान बनाया गया है तो वहां पर की जाने वाली पूजा भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। आप कितना हो पूजा कर ले, आपकी पूजा का कोई फल नहीं मिलता। तीसरी चीज है कि रसोई घर में, किचन में गैस के चूल्हे के प्लेटफार्म के ऊपर अगर आपका पुनः कोई प्लेटफार्म है, कोई स्लैब दिया हुआ है और उस पर आप बेड इत्यादि रखते हैं, सोने का बेड रखते हैं, तो ये रखना बहुत खराब होता है। अगर रखते हैं तो उस बेड पर जो व्यक्ति सोता है उसे नींद नहीं आएगी और वो मानसिक रोग का शिकार हो सकता है। चौथी चीज है कि रसोई घर में गंदगी न रखें। रसोई घर आग्नेय कोण में होता है और यह शुक्र की दिशा होती है, और शुक्र से मतलब होता है स्त्रियों का, सुख साधन का, सौंदर्य का। इस जगह पर शुक्र और मंगल का संयुक्त दिशा होता है। दक्षिण की दिशा मंगल की और पूर्व के दक्षिण कोने की दिशा जो होती है वो शुक्र की होती है। तो मंगल और शुक्र जब मिलते हैं तो धन संपदा बढ़ती है। यदि किसी कुंडली में मंगल शुक्र का एक साथ संयोग हो तो व्यक्ति धनाढ्य होता है, चाहे वो गरीब परिवार में क्यों न पैदा हुआ हो।
तो यह मंगल और शुक्र का संयुक्त दिशा है। या गंदगी होने से शुक्र और मंगल दोनों ही खराब हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। शुक्र जब कमजोर हो जाएंगे तो स्त्रियों को परेशानी आने लगेगी, और मंगल जब कमजोर हो जाएंगे तो साहस घटने लगेगा, उन्नति नहीं होगी। इसलिए किचन को, रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, जितना हो सके साफ सुथरा रखना चाहिए। रात में किचन में जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, इससे शुक्र और मंगल दोनों ही दूषित हो जाते हैं। पांचवी चीज है, गैस बर्नर और पानी के नल के बीच की दूरी अगर कम है या सटा हुआ है तो बहुत ही खराब है। गैस के बर्नर और पानी के बीच में, पानी के नल के बीच में दूरी होनी चाहिए, क्योंकि पानी और अग्नि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। पानी अगर गैस बर्नर के पास गिरता है तो आपके घर की आग बुझा देगा। पानी से ही आग बुझता है। आग बुझने का कारण पानी है, इसलिए आग न बुझे, इसलिए पानी को उससे दूर ही रखें। अन्यथा चंद्रमा और मंगल दोनों ही दूषित हो जाएंगे। अग्नि का कारक मंगल और जल का कारक चंद्रमा। अगर हीट पड़ा तो चंद्रमा खराब, ठंडी पड़ा तो मंगल खराब। इसीलिए इन दोनों को दूरी बना कर रखना चाहिए। किचन आपके घर में ईस्ट, साउथ ईस्ट अथवा वेस्ट में भी हो सकता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र केवल अग्निकोण ही नहीं, पश्चिम में भी इसे निर्देशित किया है। नॉर्थ वेस्ट का जो दिशा होता है वो सो है, मतलब 50-50 है, वो अच्छा चलेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए। किचन से ही हमारी बुद्धि, सुख साधन, उन्नति सब कुछ संबंध रखता है। तो जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, वैसा ही बुद्धि होगा। इसलिए किचन में ये 5 चीजें अगर आपके यहाँ गड़बड़ है, 5 में से एक भी गड़बड़ है तो आपके परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए किचन को अधिक से अधिक साफ सुथरा रखने की जरूरत है। मित्रों, बने रहिए हमारे साथ इस तरह के वास्तु टिप्स के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के विद्वानों के द्वारा यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और प्रतिष्ठित रुद्राक्ष, स्वयं सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष उपलब्ध हैं। जिनके लिए सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आज भी करवा सकते हैं। रत्न और रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ सूचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।